एवरीवन, दिस ऑटो पार्थ गोयल। कैसे हो सभी लोग? हर साल मैं अपनी बुक की एक टेस्टिंग करता हूँ, खुद की इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कि यार जिस किताब को मैं हर बार बोलता हूँ कि बहुत अच्छी किताब है, इससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, क्या ये सच में अच्छी है? क्या मैं बच्चों को बेवकूफ तो नहीं बनाता? एंड इस टेस्ट की मैं हर साल नीट के पेपर के बाद वीडियो बनाता हूं कि क्या सच में इस किताब से क्वेश्चंस आए हैं। एक ऐसी किताब जो कि मात्र 345 पेज की है, एनसीईआरटी की आधी है, क्या ये सच में नीट का पूरा सिलेबस कवर करती है? क्या इसके अंदर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नीट के अंदर आते हैं? एंड इस साल भी मैं पूरी पीपीटी बना के लाया हूं और खुद टेस्ट करता हूं कि साहब कितने क्वेश्चन आए इस किताब से, इसकी हम ऑडिटिंग करेंगे। एंड इस बार यार मैं तुम्हें यकीन नहीं कर सकता मैं कि इस बार जो चीज हुई है वो काफी डिफरेंट हुई है। नीट का पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही नहीं आया इस बार। कई सारे हर साल न्यूमेरिकल्स भी आते थे, कई सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें आती थी, लेकिन इस साल बिल्कुल भी नहीं आई है। जिस वजह से, क्योंकि ये बुक एनसीईआरटी पे बेस्ड है, 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस इस किताब से थे। एंड ये पहला साल है इस किताब का जब ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से इसको बनाता आ रहा हूं, 6th एडिशन है इसका भी। एंड ये चीज होना मतलब अचंबा है इस किताब के लिए। कुछ क्वेश्चन है जो कि पार्शली हैं, मतलब कि जिनमें पूरा डेटा जो दिया था एनसीईआरटी का वो नहीं है। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं यहाँ पे एग्री कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जो सच है वो आपको बताना चाहता हूं। मैं ये पूरी पीपीटी लेकर के आया हूं जिसमें कि मैंने पूरा कंपेयर किया है। ये नीट का क्वेश्चन था, इविल क्वाड्रेट का, ये 75 नंबर का क्वेश्चन आप इस किताब में देख सकते हो 6th एडिशन के अंदर। हालांकि इसका हेडशॉट भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। मतलब कि सोचो, इस किताब की तो बात है ही, बट साथ में जो हेडशॉट सीरीज मैंने चलाई थी चैनल पे 2.2 फ्री में डाला था, उस हेडशॉट सीरीज जिसमें 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर मैं एक चैप्टर को कवर कर देता था, उस हेडशॉट से भी पूरा का पूरा पेपर आया है। सोचो, एक तरफ वन शॉट वो वाले जिनमें 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं, 5-5 घंटे के भी लोग वन शॉट लेते हैं, एक तरफ उसी चैप्टर का इतना क्रिस्प कंटेंट, कंसाइज कंटेंट जो कि आधे घंटे में उस चैप्टर को कवर करा रहा है, एंड उससे भी पूरा कंटेंट आ रहा है। यार देखो, मैं नीट की तैयारी करी, मैंने एमबीबीएस क्लियर किया, मैंने केवल एक चीज समझी हमेशा पढ़ते टाइम कि जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ो, आप खूब सारा पढ़ो। जरूरी ये है कि आप लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ो। एंड इसी चीज के ऊपर बेस्ड है मेरी बायोहैक की किताब, सिमिलरली कैम हैक की, सिमिलरली फिजिक्स हैक की, एंड सिमिलरली एमबीबीएस की भी जो किताबें मैंने बनाई है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स की किताबें हैं मेरी। जब तुम एमबीबीएस में आओगे तब तुम्हें उनके बारे में भी जानने को मिलेगा और उनको भी तुम यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज है यार, मैं तुम्हें एक बार पूरा पीडीएफ दिखा देता हूं जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, है ना। और बाकी इस पूरी की पूरी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे कि हमारा ये G1 फेस, S फेस, G2 फेस, M फेस, इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा डेटा कवर्ड है, क्योंकि यार ऑब्वियसली यार एनसीईआरटी के ऊपर हमारा बेस्ड है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा 19, ये देखो प्रोटीन सिंथेसाइज, है ना, ये सेम टू सेम हो गया। फिर हमारा प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन था, नेट प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये पूरा वही मैंने कवर कर रखा है। भैया प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, ये सब चीजें। फिर हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी पूरी एनसीईआरटी के स्टेटमेंट थे और मैंने एनसीईआरटी को पूरा कवर कर रखा है बायोहैक के अंदर, तो तुम्हें यही स्टेटमेंट बायोहैक में भी मिल जाते हैं। जैसे कि स्टेलर सी का के ऊपर आया था, है ना, तो सेम क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एग्जाम्पल एक्सटेंशन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन आ रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे हैं। तो स्टेलर सी का हुआ है पैसेंजर पिजन है, सेम पूछा गया है, स्टेलर सी का हुआ पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटेंड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। उसी लाइन को ऐसे बना के पूछ लिया गया। मैं इसमें क्वेश्चन बना के पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका पैसिव रिवीजन नहीं कराना है, मुझे एक्टिव रिकॉल के फॉर्मेट में मैं रिवीजन कराना है, और इसलिए ये किताब बनी है। हर साल इससे AIR 8, AIR 28 निकले हैं, ठीक है, पिछले सालों में। एंड अभी इस किताब पर डिस्काउंट भी चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 40% डिस्काउंट, एंड 700 में ये किताब अभी तुम इसको बाय कर सकते हो। इस किताब की ओरिजिनल प्राइस 1200, 1300, 1500 भी रहती है, लेकिन अभी इसकी प्राइस बिल्कुल कम है, एंड तुम इस टाइम का यूटिलाइज करके इस चीज को बाय कर सकते हो। आगे की बात करूं मैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बाय कहां से करना है, मेरी वेबसाइट से www.parthgoel.in से जाकर के तुम सबसे चीपेस्ट प्राइस में बाय कर सकते हो। अमेजोन पे थोड़ी महंगी रहती है, मेरी वेबसाइट पे सबसे सस्ती रहती है, सबसे कम कॉस्ट की रहती है।
तो अब ये देखो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आपने ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग द ओवल्स आर नॉट एंक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा ये पूछ रहा है कि भाई एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो मैंने एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म यहाँ पे दे रखा है और नीट में आ चुका है, ये बार बार आता है, इसको मैंने मेंशन भी कर रखा है। तो इनफैक्ट तुम ये जब पीपीटी देखो तुम्हें देखोगे सारे रेड क्वेश्चंस दिखेंगे, तुम्हें मोस्टली रेड क्वेश्चंस दिखेंगे। मतलब मैं जो तुम्हें हमेशा बोलता आया हूँ कि पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, पीवाईक्यूज को ही अलग अलग तरीके से हर साल पूछा जाता है। जैसे देखो ये भी रेड क्वेश्चन था, ये भी रेड क्वेश्चन था। इसके पहले हम देखें, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, देखो इसमें सारे रेड है, देखो ये भी रेड है। मतलब कि मैंने क्या बोला था, मैं हमेशा ये क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, ये बस पीवाईक्यू को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। एंड ये तुम यहाँ पे प्रूव होते हुए देख सकते हो, ये सारे रेड क्वेश्चंस होते हैं। और जो क्वेश्चन ब्लैक में होते हैं ना बायोहैक के अंदर, मतलब कि उनके वैसे भी कम चांसेस होते हैं आने में नीट के, और हर साल ये चीज मैं पैटर्न देखता रहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि केवल तुम बायोहैक के अंदर रेड क्वेश्चंस भी कर लोगे, जिसको तुम्हें करने में मात्र 3 घंटा लगेगा। एग्जाम से एक दिन पहले अगर तुम वो 3 घंटा निकाल के केवल रेड क्वेश्चंस कर लोगे, तो तुम नीट का पेपर आराम से 300 मार्क्स ले आओगे। नीट को तुम्हें सुबह सुबह लग जाएंगे, है ना, ये गारंटी है मेरी। ये हमारा हो गया कि भाई विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। इसका आंसर है अपना लार्ज कॉन्सिक्वस न्यूक्लियस। और देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लार्ज वैक्यूलेशन एंड लार्ज सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। ये नॉट था, है ना, नॉट था, तो इसका आंसर सेकंड आएगा। और ये तीनों इसमें दे रखे तो तीसरा इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो फॉलोइंग प्रोटीन अल्फा हेलिक्स को पूछा है ना, सेकेंडरी तो क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ये लाल है, देखो लाल है ना। तो जो लाल हैं वो तो आते ही हैं और बाकी लोग भी आते रहते हैं। इस तरीके से मैं तुम्हें हमेशा बताया है। देखो ये भी लाल क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो बुल्ली फॉर्म पे हमेशा सवाल आ चुका है, 2024 में आ चुका है, तो मतलब कि आगे आने के चांसेस है। तो कुल मिला के देखो ये बहुत लंबी पीडीएफ है, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ हो जाएगी, 90 क्वेश्चन की। तो इसको मैं चलाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मेरा कहना बस ये है कि तुम्हें टू द पॉइंट मटेरियल फॉलो करना चाहिए, तो ही तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर तुम एनसीईआरटी से जरा भी आगे गए, पीवाईक्यू से जरा भी आगे गए, अपना तुमने टाइम वेस्ट किया, तो तुम ना तो सिलेक्ट हो पाओगे, ना उतने मार्क्स ला पाओगे, और तुम मेहनत भी ज्यादा कर लोगे। इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं यही सिखाता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अब नीट 27 के लिए, और अब 27 में हम अच्छे से फोड़ेंगे। बाय।